हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस के चैप्टर 7 मोशन का ये लेक्चर नंबर 12 है। और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखकर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे होता है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको ग्राफ दिख रहा है, इस तरह का ग्राफ हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। ये ग्राफ क्या बताता है कि जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है। अब इस ग्राफ के जरिए हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितने समय पे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि उसका डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड वर्टिकल लाइन में आपको वेलोसिटी दिखेगा और हॉरिजॉन्टल लाइन में टाइम दिखेगा। तो यहाँ कहीं पे भी ऐसा एक्सेस नहीं है जिससे कि आप डिस्टेंस पता कर सको। तो फिर हम इस ग्राफ को देखकर इस ग्राफ से हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना मूव हुआ है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक, तो ये पता चलता है इसके एरिया से। यहाँ पर जो एरिया बन रहा है टाइम एक्सिस के साथ में, देखिए ये ग्राफ कैसा है। ये ग्राफ यहाँ पर इसका वेलोसिटी है जो कि कांस्टेंट है, आगे मूव नहीं हो रहा है, और ये टाइम एक्सिस है। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है, तब हम उस ग्राफ को बोलते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्मली मूव हो रहा है, यानी कि उसमें अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब यहाँ पर ये टाइम एक्सिस के साथ जितना भी एरिया कवर कर रहा है, ये बताता है कि यहाँ पर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ है। ठीक, कैसे पता करते हैं? देखिए पहले यहाँ सेंटेंस पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस traveled by the body is equal to the area enclosed by the velocity time graph and time axis। ठीक है, टाइम एक्सिस के साथ में ये जो ग्राफ बन रहा है इसका एरिया बताता है कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का? वो होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूला आया कैसे? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी स्पीड हम v से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि s अपॉन t। अब यहां अगर मेरे को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो मैं इसको लेफ्ट साइड भेज देता हूं। तो अगर लेफ्ट साइड भेजूंगा तो क्या होगा, v इंटू टी इज इक्वल्स टू s। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड इनटू टाइम। यही चीज यहां पर लिखा हुआ है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो आपको पता चल गया कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड का हम किस तरीके से फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए एक इजी सा ट्रिक है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो मैं आपको एक बार यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। एक सर्कल होता है, ये सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल में ऊपर में डी लिखा है और यहाँ पर ये डिवाइडेड इस तरीके से, एक साइड लिखा हुआ है एस और एक साइड लिखा हुआ है टी। ठीक है, फिलहाल यहाँ एस स्पीड के लिए लिखा हुआ है। अगर हमको एस कैलकुलेट करना है यानी कि स्पीड, तो वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको टाइम कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ये सर्कल बहुत आसान है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। यहीं से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस अगर पता करना है तो वो होगा स्पीड इनटू टाइम टेकन। ठीक है, तो अब यहां पर आ जाइए। देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड क्या है? देखो स्पीड यहां पर ये ग्राफ आपको दिख रहा है ना, यहां पर हमने ये एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर लिया है जिससे कि आपको एक रेक्टेंगल शेप यहां पर बनता हुआ दिख रहा होगा। अब इस रेक्टेंगल को हमने नाम दे दिया, ये है ओ, ये है सी, ये है बी, ये है ए। ठीक है, आप या तो चाहो तो ओ ए बी सी बोल सकते हो। अब यहां पर स्पीड किधर है? स्पीड यानी कि वेलोसिटी वो इस साइड है, तो ये है ओ ए, तो हमने लिख लिया ओ ए। फिर इनटू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस ये है, ओ से सी तक का टाइम कवर हो रहा है, तो यहां पर लिख लिया ओ सी, यानी कि ओ ए इंटू ओ सी। ठीक है, अब ये देखो कि ये ओ ए इंटू ओ सी है क्या? इस रेक्टेंगल के दो साइड्स है। ठीक है, ये रेक्टेंगल जो आपको दिख रहा है, इस रेक्टेंगल के दो साइड्स है, एक ये साइड हो गया एक ये साइड हो गया, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। अब रेक्टेंगल क्या है यहाँ पर? ओ ए बी सी,
तो जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वो कैसे पता चलेगा, इस रेक्टेंगल ने कितना एरिया कवर किया है। रेक्टेंगल ऑफ ओ ए इंटू ओ ए बी सी, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड। तो लेंथ इंटू ब्रेड हम कर लेंगे, हमें ये पता चल जाएगा कि इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है, और जितना इस रेक्टेंगल का एरिया होगा उतना ही ये ऑब्जेक्ट मूव हुआ होगा, यानी कि उतना ही उसने डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक है, तो इसका एक और पार्ट है जिसमें आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसे। अब इसको यहां पर हम एरिया भी सेम कैलकुलेट करते हैं कि एरिया एनक्लोज्ड बाय द टाइम एक्सिस, यानी कि ये जो पार्ट होगा ये बताएगा कि कितना डिस्टेंस कवर किया है। अब ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, मैं एक साथ आपको इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट बन रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ग्राफ है, तो वहां पर आप डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। साथ ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, किस चीज के बारे में बताता है, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।